अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े कर दीजिए फिर भी कीमत कम नहीं होगी। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना यही प्रगति है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और बुध के मिथुन राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर, नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। बुध जो कि राजकुमार कहे जाते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध बुद्धि के और प्रखरता के स्वामी हैं। पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक बुध क्योंकि चंद्र ग्रह और बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए हैं और उनका पालन पोषण बृहस्पति ने किया है, तो उनमें बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। एक तरफ बुध ज्ञान को देने वाले हैं, दूसरी और तीव्रतम बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं और इसके साथ ही बुध ग्रह को सुंदरता, सौम्यता ये दोनों ही प्रदान करने वाले ग्रहों में माना जाता है। ये उत्तर दिशा के स्वामी हैं। अब बुध ग्रह की विशेषता है कि ये क्रूर ग्रहों के साथ में ये अगर युति करें तो अशुभ प्रभाव देते हैं, यानी कि स्वयं क्रूर बन जाते हैं, और सौम्य ग्रहों के साथ रहने पर शुभ फल प्रदान करते हैं, यानी कि सौम्य ग्रह बन जाते हैं। बुध ग्रह दशम भाव यानी कि कर्म और चतुर्थ भाव यानी कि सुख उनके कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति के कारक भी हैं। बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, शिल्प, मेडिकल इन क्षेत्रों में भी शिक्षा के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे में अब बात करते हैं बुध के साथ युति और दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की। कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई ना कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है और ग्रहों की चाल आपको अच्छा या बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। बुध के मिथुन राशि में प्रवेश करने पर किन ग्रहों के साथ में दृष्टि संबंध तो किन के साथ में युति संबंध बनेगा, इसी पर अब हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि इस दृष्टि फल और युति फल का क्या परिणाम आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले बुध और राहु का दृष्टि संबंध बनेगा। अब बुध और राहु का दृष्टि संबंध बहुत ही ज्यादा बोलने वाला यानी कि डिंगे हाँकने वाला स्वभाव उत्पन्न करता है। बुद्धि कम पर दिखावा पूरा। ऐसा इंसान जो है बहुत कम बुद्धिमान कहा जाता है। इस समय यह कहा जाए इंटर रिलीजियस विवाह करने की तरफ आकर्षित होता है और इस दृष्टि संबंध से सिर में संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि यहां पे एक प्लस पॉइंट है, जो फोटोग्राफर्स हैं, सिनेमाटोग्राफर्स हैं, आपके लिए इस समय काफी ज्यादा सफलतादायक सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है युति फल की। बुध और गुरु इनकी युति होने जा रही है मिथुन राशि में। बुध और बृहस्पति एक ही भाव में हैं। गुरु और बुध की युति होने से बुद्धिमान और विद्वान दोनों ही बनेंगे, समझदारी उत्पन्न करते हैं और इसका मुख्य कारण है कि जहां गुरु ज्ञान और अनुभव के कारक हैं, बुध बुद्धि के हैं। ऐसे समय में धर्म और न्याय के द्वंद्व में आप फंसे रहेंगे। हर काम करने से पहले दिमाग अपना जरूर लगाएंगे और इस समय कानूनी दावपेच समझने की गति आपकी बढ़ जाएगी। बाग बगीचे का शौक, यही कहें गार्डनिंग का शौक जो है यह आप में पनपेगा। यहां पर बुध ग्रह 6 जून 2025 की सुबह 9:26 पर मिथुन राशि में प्रवेश किए हैं और यहीं से 22 जून 2025 की रात्रि 9:31 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। स्वराशि में बुध के प्रवेश से कई राशियों के लिए बुध भद्र महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। तो अब ऐसे में ये गोचर किस राशि को क्या देगा, किसको फायदा देगा, किसको नुकसान देगा, किसके लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है, इस पर हम विश्लेषण करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस श्रृंखला में बात होती है मेष राशि की। तो आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होने जा रहा है और यह मिश्रित फल प्रदान करता है। तीसरे भाव से परिश्रम हो, रुचि हो, छोटे भाई बहन हो और छोटी दूरी की यात्राएं, इनका हम विश्लेषण करते हैं। इस समय काल में आपका मन किसी अनजान भय से ग्रसित हो सकता है, जैसे साहस में कमी, पराक्रम में कमी आ जाती है। अपने मन को शांत करने के लिए आपको इस समय योग करना चाहिए और यह बात याद रखिए कि आपकी आवश्यकताओं से अधिक सोचना भी कई बार आपको डर और भय में जकड़ सकता है। आपका बोलने का तरीका जो है, चाल चलन जो है, इसमें निखार आएगा। अपनी बातों को स्पष्टता से आप अपने साथ वाले लोगों के सामने रख पाएंगे और पारिवारिक जीवन सामान्य रहने की उम्मीद जताई जाएगी। इस समय काल में यानी कि यहां से लेकर के 22 तारीख तक
भाई बहनों से संबंध आपके मजबूत होंगे और ये जरूरत भी है। अगर किसी बात को लेकर के मन में उनके प्रति खटास है तो उसको मिटा देने का समय अभी है। अगर नहीं किया गया, गिले शिकवे नहीं मिटाए गए तो झगड़ा और धन की हानि दोनों ही संभव हो सकती है। तृतीय भाव में आया हुआ बुध नए नए दोस्तों से भी आपकी दोस्ती बढ़वाता है। यह कहा जाए जो आपका सोशल सर्कल है उसको बढ़ा बनाता है। इस दौरान अपने गोल्स के प्रति आप ज्यादा डिटरमाइन रहेंगे। ये कहें कि इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी और कहीं ना कहीं उन कामों को पूरा करने की और सफलतापूर्वक आप आगे भी बढ़ेंगे। सामाजिक स्तर पर इस समय आप ज्यादा एक्टिव हैं। दोस्तों की संख्या में जहां पर इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं पे आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। इसलिए लेन देन के मामलों में थोड़ा सतर्कता आपको ज्यादा बरतनी है। उपाय के तौर पे अपने छोटे भाई बहन या कजिन्स भाई बहन जो हैं, इनको उपहार आप दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो आपकी राशि से सेकंड भाव में धन भाव जिसे कहा जाता है, इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं बुध। ये शुभ फल प्रदान करते हैं। द्वितीय भाव के द्वारा आपकी फैमिली, संचित धन, संपत्ति, मुख भोजन, प्राइमरी एजुकेशन, इनके बारे में हम विश्लेषण करते हैं। इस समय काल में आनंद की वृद्धि होगी। ये कहा जाए पैसे हैं, ज्वेलरी है, एसेट्स हैं, इनकी प्राप्ति होगी और कई क्षेत्रों में अच्छे फल भी आपको मिलने की उम्मीद रहेगी। जो बोलने की प्रक्रिया है, ये कहा जाए आपकी वाणी जो है, ये कहा जाए वाक चातुर्यता, इससे अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आपकी वाणी का जादू इस दौरान आपके परिवार के बीच आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। साथ ही कर्म क्षेत्र में भी आप अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। अच्छा खाना पीना, अच्छी आर्ट्स की ओर इस समय में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और ऐसे में ही संबंधियों से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। पारिवारिक जीवन में इस दौरान कहा जा सकता है कि आपको सुखद फलों की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। अपनी बातों से परिवार के लोगों का मन मोह लेंगे। अब बुध के इस गोचर से शिक्षा में सफलता भी प्राप्त होगी, उन्नति भी आपको प्राप्त होगी और स्टूडेंट्स खास तौर पे जो इस समय में कंपटीशन एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, ये समय आपकी सफलता को सुनिश्चित करवाएगा। अपनी मेहनत का फल आपको इस दौरान जरूर मिल पाएगा। वहीं जो व्यापारी वर्ग हैं, कारोबारी हैं, इस दौरान अपनी पुरानी जो प्लानिंग्स है उसको फिर से रीएस्टैब्लिश करना, यह आपको मुनाफा दे सकता है। आपको अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी जो हैं, इनकी जरूरतों का ख्याल भी रखना है। अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे तो उनके मन में आपके प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। उनके काम करने की गति में भी आप इजाफा देखेंगे। बस एक सही मोटिवेशन देने की जरूरत यहां पर आपको पड़ेगी। उपाय के तौर पे हर रोज तुलसी के पौधे को पानी देना यह आप शुरू कीजिए। शालिग्राम की पूजा करना शुरू कीजिए और उन पर तुलसी पत्र चढ़ाएं और उसी का प्रसाद के रूप में स्वयं सेवन करें, तो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आपकी राशि के फर्स्ट हाउस में यानी कि राशि भाव में ही गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ पक्षों में यह फायदेमंद जरूर रहेगा और कुछ पक्षों में यह सामान्य रहेगा। सबसे पहले फर्स्ट हाउस जो होता है, यहां पर बुध जब विराजमान होते हैं तो इनकी दृष्टि राशि से सप्तम भाव पर पड़ती है। बुध के इस गोचर से इस समय आपकी वाणी में निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व प्रभावी होगा और समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। चाहे हम बात करें मीडिया की, क्रिएटिव राइटिंग की, कॉपी राइटिंग की, अखबार की, एडिटर्स की, पॉलिटिशियंस की, तो यहां पे जो नॉर्मल पब्लिक से जुड़े आपके काम हैं, वहां पे आपको इस समय में सफलता प्राप्त होगी। अपने आप को स्टैब्लिश करने का मौका आपको यहां पर मिलेगा। बुध चौथे भाव के भी स्वामी हैं और स्वराशि में ही विराजमान है, इसलिए इस समय आपको कोई नई संपत्ति प्राप्त करने की तौर भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। विशेष तौर पे ये कहा जाए नया वाहन खरीद सकते हैं। पर चुगलखोरी में समय व्यतीत होगा तो इसके लिए आप अप्रिय शब्दों का प्रयोग कर बैठेंगे। इसके लिए आपको सावधान भी रहना है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, कहीं पे आपके लिए शुभ है तो कहीं पे सामान्य है। तो ये वाली बात जहां पर जिसे हम कहते हैं गॉसिप में पार्ट लेना, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए ध्यान और योग दोनों का ही सहारा आपको लेना है। अब ऐसे में लॉसेस हैं या फिर बंधन है, इसका भय सता सकता है। छोटे मोटे झगड़ों के कारण रुपए पैसे की हानि भी इस समय में उठानी पड़ सकती है। विशेष तौर पे ये देखा जाए लीगल मैटर के अंदर इस समय में फंस करके लॉस उठाना पड़ सकता है।
आदर सत्कार जो है वो भी आपका गिर सकता है, तो इसके लिए संबंधियों से भी हानि यहां पर उठानी पड़ेगी। घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब होने के कारण आपका पैसा इस समय में मेडिकेशन पे या ये कहा जाए हॉस्पिटल के खर्चों पर ज्यादा बढ़ सकता है। और छात्रों के लिए ऐसा समय है जब आपको अपने भविष्य को लेकर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस जिसे हम कहते हैं, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस जिसे कहते हैं, वो यहां पर लेने पड़ सकते हैं। निर्णय ले जरूर, पर अपने टीचर और अपने फैमिली वालों की सलाह लेकर के ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भाग्य का साथ इस समय में आपको मिलेगा और कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा में अपमान या लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। ये यात्रा जो है ये सैटिस्फैक्शन प्रदान करने वाली नहीं रहेगी। कारोबारी हैं तो कारोबार की स्थिति में फिर भी फायदा आप यहां पर जैसे तैसे कमाने का प्रयास करेंगे और वहां पे सफल होंगे। ये कहा जाए बहुत स्ट्रगल के बाद में यहां पे पैसा हाथ में आएगा। जिन लोगों ने हाल ही में अपने बिजनेस शुरू किए हैं, आपको अपने खर्चों पर यहां पर नियंत्रण करना ज्यादा जरूरी रहेगा। उपाय के तौर पे हर रोज बुध ग्रह के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होने जा रहा है और ये शुभ नहीं है। ये गोचर से पैसे और सुख दोनों की ही हानि होगी। ये कहा जाए चित्त में संताप रहेगा। झगड़े आदि के कारण आप सभी कार्यों में हानि उठाते हुए नजर आ सकते हैं। संबंधियों से अनबन रहेगी और ऐसे में ही जो स्टूडेंट्स हैं, आप भी इस समय में फोकस करने की परेशानी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसके कारण अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और विशेष तौर पर अगर कोई एग्जाम देने वाले हैं तो ये एग्जाम आपके लिए मन मुताबिक ना हो, इसकी शिकायत यहां पर उभर सकती है। ऐसे समय में शत्रुओं द्वारा अपमान और पराजित होना यह भी उत्पन्न हो सकता है। और शारीरिक स्थिति या एक कहा जाए आपका स्वास्थ्य जो है वो साथ नहीं निभाएगा। जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, अपने जीवन साथी की बातों को समझने की जरूरत यहां पे ज्यादा है। ऐसा ना करें कि रिश्ते में दरार पड़ जाए। वो कुछ कहना चाहते हैं, आप मानना नहीं चाहते, आप अपने वेस पे हैं, वो अपने वेस पे हैं। इस कारण से परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं, तीव्र हो सकती हैं। लंबे समय से अगर विदेश यात्रा पर जाने का प्लान बन रहा था, तो विदेश जाकर के पढ़ना चाह रहे थे, इस समय में जो स्थिति है आपके लिए, ये फॉरेन संबंधित यात्राओं के लिए शुभ साबित हो जाएगी। या ये कहा जाए फॉरेन यूनिवर्सिटी से संबंधित जो एडमिशन की बात है वो यहां पर आपकी अप्रूव हो सकती है। फिर बिजनेसमैन की बात हो तो आप भी इस समय में अनचाही यात्राओं पर आपको जाना पड़ सकता है, जिससे कि मन प्रसन्न नहीं रहेगा, खिन्न रहेगा। परेशानी के साथ में यात्रा करेंगे, जो कमाना चाहते हैं वो कमा नहीं पाएंगे और इस कारण से ऐसी यात्राओं के अंदर परेशानियां आपके लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही मोर्चों पर रहेंगी। विरोधी हैं तो इस समय में आपके खिलाफ साजिशें भी करेंगे। इसके लिए आप अपनी आंख और कान दोनों को खुला रख करके ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रहण करने का प्रयास करें, बेहतर रहेगा। खर्चे बढ़ने वाले हैं और इस दौरान अच्छा बजट प्लान करके, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, बजट से नहीं हिलना है, मतलब नहीं हिलना है, यह जरूरत रहेगी। क्योंकि ऐसे में खर्च जो है वो अपनी ये कहा जाए बिजनेस एक्सपेंसेस के मोर्चे पे चाहे आप करें, या फिर ये कहें कि अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए करें, या स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के शॉपिंग पे निकल जाएं, ये इस समय में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इस समय में डगमगा सकता है। उपाय के तौर पे भगवान गणेश की पूजा करना और दूर्वा यानी कि दूब घास जिसे कहते हैं, ये उन्हें अर्पित करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो आपकी राशि से एकादश भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होने जा रहा है और बुध के इस गोचर से स्वास्थ्य है, सुख है, यश है, धन है, इनकी प्राप्ति होती है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था तो इस समय में वो वापस आपको मिल सकता है। फिर वो चाहे सामने वाला कितना भी मना क्यों ना किया हो, फाइनली यहां पे वो सिचुएशन आ गई है जहां पे आप चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना पैसा वापस निकलवाने में सफल हो जाएंगी। आर्थिक परेशानियां इस समय में आपकी दूर हो जाएंगी। दोस्त हैं, परिवार हैं, दोनों ही सदस्य जो हैं, ये अच्छी मेल मुलाकात यहां पे देखने को मिलेगी, उनसे सुखों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में आनंद बना रहेगा। कोई करीबी रिश्तेदार है तो इस दौरान आपकी आर्थिक लाभ भी ये कर सकता है, जो आपकी परेशानियां हैं उससे आपको इस समय में राहत प्रदान कर सकता है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए इस दौरान ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है।
फोकस इजीली बनेगा। ये कहा जाए कि गर्दन पे तलवार लटकी हुई है तो अपने आप ही परफॉर्मेंस आप अच्छी अपनी बना लेंगे। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने सीनियर्स हैं, अपने मेंटर्स हैं, अपने टीचर्स हैं, इनके पास में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ कार्य कहें, मांगलिक कार्य कहें, ये प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। संतान प्राप्ति की संभावनाएं भी यहां पर आपके लिए काफ़ी प्रबल रहेंगी। और जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आपके जीवन में किसी नए मेहमान की इस समय में दस्तक इस गोचर काल में आपको मिल सकती है। रोमांटिक लाइफ में भी यहां पर इस समय में अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। अपने प्रेमी के प्रति आप ईमानदार रहेंगे। आपके द्वारा बनाई गई जो प्लान्स हैं वो इस दौरान काफी ज्यादा ग्राउंडेड रहने वाले हैं, जिसके कारण अच्छा फायदा आपको कमाने का मौका मिलेगा। यही कहा जाए समय जो है वो आपके लिए पॉजिटिव है, आपके फेवर में है। तो ऐसे में जो भी आप प्लान करते हैं वो कहीं ना कहीं फेवरेबली प्ले आउट कर जाता है, जो आपको लाभ देता है। ऑफिस में भी आपकी जो एक्टिव स्थिति है, ये कहा जाए कि ओवर इन्वॉल्वमेंट है। प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका इस समय में कंट्रीब्यूशन है वो आपके सहयोगियों को भी चकित कर सकता है। और अगर बात कही जाए सामाजिक जीवन की, तो अपने दोस्तों के साथ में इस समय में अच्छा वक्त बिताने का मौका आपको मिलेगा। उपाय के तौर पे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके बुधवार के दिन 5 से 6 कैरेट का पन्ना अगर आप पहन सकते हैं, या फिर पन्ना अगर ना पहन सकें तो ऑनिक्स पहन सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आपकी राशि से दशम भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होने जा रहा है और यह शुभ स्थिति है। बुध के इस गोचर से नए पद की प्राप्ति संभव है, नई पोजीशन आपको मिल सकती है, प्रमोशन आपको मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में आ रही परेशानियों को इस समय में आप दूर कर पाएंगे। अच्छे व्यवहार से हर किसी का दिल जीत लेंगे। स्टूडेंट्स हैं तो अपने समय का कुछ हिस्सा अपने स्वास्थ्य की और उसको सुधारने की ओर आप इस्तेमाल करेंगे। विशेष तौर पे जो लोग पुलिस के लिए इस समय में ट्राई कर रहे हैं, एनडीए के लिए समय में ट्राई कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप ये जानते हैं कि एकेडमिकली नहीं बल्कि फिजिकली भी आपको फिट होना ज़रूरी है। तो दोनों ही और इस समय में आपका इंटरेस्ट और आपकी मेहनत आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्ले आउट कर सकती है, आपके सिलेक्शन को इस समय में सुनिश्चित करवा सकती है। यहीं शत्रु हैं तो उनको हराने का सुख भी प्राप्त होगा और इस वक्त में विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कोई भी कंपटीशन फाइट कर रहे हैं तो वहां पे अव्वल आने की इस समय में चांसेस आपके लिए ज्यादा रहेंगे। अपने तर्क से आप उनको शांत कर देंगे। फिर बात होती है रोमांटिक रिलेशनशिप की। तो इस गोचर अवधि में आप अपने जो नियर एंड डियर हैं उनके साथ में वक्त ज्यादा बिताएंगे। अपनी और आकर्षित करने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ाएंगे। तो बैक ऑफ द माइंड यही रहेगा कि रोमांटिकली इन्वॉल्व होना है, तो इस दोस्ती को उस पड़ाव तक ले जाने में सफल हो पाएंगे। अब ये जो समय अवधि है इसमें नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली है। बीते समय में आपको जो आपने काम किए हैं, जो प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए हैं, जो आपने परफॉर्मेंस दी है, वो इस समय में अप्रिशिएट की जाएगी। यहां पर प्रमोशन के चांसेस आपके लिए बन जाएंगे। तो वहीं व्यापारी वर्ग है तो आप भी शानदार तरीके से कमाने वाले हैं। आपकी डे टू डे इनकम जो है ये इस समय में बढ़ने वाली है। मानसिक सुख शांति के साथ में उत्तम गृह सुख भी आपको इस समय में प्राप्त होगा। तो वहीं मान सम्मान में वृद्धि प्राप्त होगी और सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरी ओर इस राशि के जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, आप इस बात को जरूर ध्यान में दीजिएगा। हर क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाने का मौका है। रिस्क उठा करके आगे बढ़ेंगे तो फायदा है। सामाजिक जीवन में भी आपका रुतबा इस समय में बढ़ने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि प्राप्त होने वाली है। उपाय के तौर पे घर और ऑफिस में बुध यंत्र का पिरामिड जो है अगर आप इसको स्थापित कर सके तो इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं। फिर बात होती है तुला राशि की। तो आपकी राशि से नवम भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होने जा रहा है। अब यह स्थिति जो है यह शुभ नहीं है, यह आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इस गोचर के दौरान जीवन के कई क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ सकता है, स्ट्रगल बढ़ सकती है। खेद, पीड़ा, यह कहा जाए विघ्न, बाधाएं, इनको आपको सामना करना पड़ेगा। धन और मान सम्मान भी इस समय में आप खोते हुए नजर आ सकते हैं, इसमें कमी देखने को मिल सकती है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अगर देखें तो आपका अहम जो है, ईगो जो है, ये परिवार के कुछ लोगों से आपको दूर कर सकता है। खास करके भाई बहनों से आपको दूर कर सकता है, मतभेद उत्पन्न कर सकता है और संबंधियों से भी वैमनस्य इस समय में बढ़ सकती है। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की।
तो अपने पढ़ाई से संबंधित इस समय में अच्छे फल पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्धि के कारक कहे जाते हैं बुध, तो इस कारण से ग्रास्पिंग पावर है ये भी कम है। ये कहा जाए एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल्स है, इसमें भी आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर जो लव लाइफ की बात हो तो ये सामान्य रहेगी, यहां पे ज्यादा उथल पुथल नहीं देखने को मिलेगी। और बुध के इस गोचर में व्यक्ति धार्मिक बातों में कमी निकालता है, हर चीज के अंदर तर्क वितर्क ज्यादा करता है, या ये कहा जाए जो सेट सिस्टम्स हैं, चाहे मान्यताएं कहिए या ये कहिए रिचुअल्स हैं, हर रिचुअल में उंगली उठाना कि ये ऐसे क्यों है, ये ढकोसला है, ये सभी बातें करते हुए नजर आ सकते हैं। यात्राओं में भी करेंगे तो यात्राओं में भी असुविधा आपको प्राप्त होगी। और इस राशि के जो लोग यात्राओं पर जाएंगे उन्हें यात्रा के दौरान इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है कि कोई भी तरीके से पैसा जो है वो आपका बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है। कोई इस समय में बहुत बड़ी परेशानी में इस यात्रा में अटक सकते हैं, तो यात्रा को कम से कम 22 तारीख तक टाल दिया जाए तो बेहतर रहेगा। और किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत इस समय में डबल करने की जरूरत है। जो सिंगल लेवल पे चलते हैं, सिंगल ट्रैक माइंड पे चलते हैं, आपके लिए इस समय फेवरेबल नहीं बन पाएगा जब तक आप अपने आप के लिए प्लान ए और प्लान बी रेडी नहीं करते। आर्थिक मोर्चे पे भी अगर बात कही जाए तो इस समय में धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन धन लाभ के साथ में खर्चे डबल हैं। एक हाथ से कमाते हैं तो जेब से उल्टा निकाल करके खर्च करना, वो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। उपाय के तौर पे पिताजी के पेन या कोई पुस्तक वो उनको खरीद करके गिफ्ट करके दीजिए। कोई उनको बहुत अच्छी किताब लगती है, कोई बायोग्राफी है तो वो उन्हें दीजिए, कोई स्पेशल पेन है तो वो उन्हें आप गिफ्ट कर सकते हैं। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं और ये आपके लिए शुभ है। अच्छे फल प्राप्त होंगे, धन का लाभ प्राप्त होता है। माता जी के स्वास्थ्य के प्रति आप ज्यादा इस समय में सचेत रहते हैं और कोई समस्या है तो तुरंत डॉक्टर के पास में उनके लेकर के जाते हैं। ये कहा जाए ओवर एक्टिव जिसे हम कहते हैं, छोटी सी भी परेशानी है तो इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन खोजने में यहां पे आप एक्टिव रहेंगे। स्टूडेंट्स हैं तो इस समय में आपके लिए समय सामान्य रहने वाला है, कोई बहुत बड़ी उथल पुथल नहीं देखने को मिलेगी। अपने फोकस को मजबूत करने के लिए इस समय में योग करना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, यह आपके लिए सहारा प्रदान करेगा। वहीं जो लोग शराब, सिगरेट, मादक पदार्थ का सेवन करने वाले हैं, आपको इस समय में सावधान रहना है। मन अशांत ज्यादा रहेगा। इन चीजों का उपयोग करना या ये कहा जाए इनका सेवन करना, ये आपकी इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा सकता है। सामाजिक जीवन बेहतरीन रहेगा। तार्किक बुद्धि और बात करने की कला इस समय में आप में ज्यादा बेहतर रहेगी, जिस कारण से लोगों को आकर्षित करने में आपको सफलता मिलेगी। संतान का सुख भी प्राप्त होगा, शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करेंगे और अपने कार्यों में भी प्रसन्नता के साथ में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों में ही इस समय में जिसे हम कहते हैं लेवल अप करने का मौका मिलता है। यह कहा जाए प्रमोशन की बात होती है, वो यहां पर देखने को मिल सकती है और आर्थिक पक्ष में सुधार देखने को मिलेगा। कर्ज को चुकाने में सफलता आपको प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में अपनी सूझबूझ के साथ में कार्य क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाना, जो आप पे इल्जाम लगे हैं उनसे अपने आप को साफ करना, ये आपको यहां पर करने का मौका मिल सकता है। तो वहीं पे जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपको भी इस समय में नौकरी मिल सकती है। कारोबारी वर्ग हैं तो लोगों को किसी भी नई योजना को लागू करने से पहले जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सलाह लेकर के फिर आगे बढ़िएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। बुध के अष्टम भाव में गोचर के चलते हुए ज्योतिष, मनोविज्ञान और रहस्यमय विद्याओं को जानने में आपकी रुचि ज्यादा रहेगी। अब उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम करेंगे बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए। किन्नर को सम्मान करना और उन्हें हरे रंग की वस्तुएं भेंट करना, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है धनु राशि की, तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश हुआ है। सप्तम भाव में आया हुआ बुध आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। इसका कारण और निवारण दोनों ही बता रहा हूं। सरकार की ओर से डर इस समय में ज्यादा रहेगा, पैसों का नुकसान उठाना पड़ेगा, चिंताग्रस्त ज्यादा रहेंगे। पारिवारिक जीवन में भी घर के सदस्यों के साथ में कहा सुनी इस समय में ज्यादा है, वैर विरोध ज्यादा है।
मित्र हैं, संबंधी हैं, तो इनसे भी गलतफहमियां और अनबन बनी रहेगी। अपनी हेल्थ से संबंधित कुछ समस्याएं इस समय में सामने उभर करके आ सकती हैं। यह कहा जाए निस्तेज शरीर हो गया है, निर्बल हो गया है, दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, त्वचा से संबंधी परेशानियां हैं वो इस समय में ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। यह कहा जाए आउट ऑफ द ब्लू ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर बात होती है आपके मैरिड लाइफ की, तो जीवन साथी के साथ में भी नाराजगी और मतभेद इस समय में बने रहेंगे। कोई भी बात कर रहे हैं तो ये परेशान इस समय में आपको ज्यादा करेगी। ये कहा जाए उनका कुछ कहना भी आपको इरिटेट करता है। इस कारण से आपके दांपत्य जीवन में दरार आ सकती है, एक दूरी उत्पन्न हो सकती है। जिस बात को गंभीर समझ रहे हो वास्तव में वो बहुत सामान्य है, और ऐसे में बस एक ही बात ध्यान दीजिए कि अगर सैटरडे संडे उन्होंने लिया है तो मंडे ट्यूसडे आप ले लीजिए। सैटरडे संडे को वो कहेंगे, आप कुछ भी मत कहिए। मंडे और ट्यूसडे को आप कहेंगे, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ऐसे में दोनों एक दूसरे की बातों को पूरी तरीके से समझाने में सफल हो पाएंगे। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग की, तो यात्राओं में लाभ इस समय में नहीं प्राप्त हो पाएगा। ऐसे में यात्रा जो करनी पड़ रही है इसमें मुनाफा कम और खर्चे ज्यादा रहेंगे। आर्थिक पक्ष भी इस समय काल में ज्यादा कमजोर रहने वाला है। नौकरी पेशा लोग हैं तो कार्य क्षेत्र में अपने सामर्थ्य से ज्यादा काम करना पड़ सकता है, जिस वजह से आपको थकान का सामना करना पड़ेगा। पैसों की बचत करने के लिए प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। खुद को तरोताजा रखने के लिए अपनी पसंद का काम जरूर कर सकते हैं, पर बात यही रहेगी कि जब क्रिएटिव काम करते हैं तो अपने ओरिजिनल काम से, जिससे कि आपको कुछ मॉनेटरी गेन मिलता है, उससे वंचित रह जाते हैं। तो यहां पे बैलेंस बनाना जरूरी होगा। उपाय के तौर पे अपनी जेब है या फिर अपना वॉलेट है, पर्स है, हरे रंग का कागज इसमें जरूर रखिएगा। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपकी राशि से 6th हाउस षष्ठ भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होने जा रहा है और यह शुभ है। रुपए पैसे, शॉपिंग, इनका फायदा मिलने वाला है। एंटरटेनमेंट कहें, क्रिएटिविटी कहें या लिटरेचर से संबंधित इस समय में इसमें डूबने का, इसकी और आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने वाला है। सभी लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो आपकी वोकैबुलरी है इस समय में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन जाएगी, तार्किक बन जाएगी, लोगों को प्रभावित करने वाली बन जाएगी, डीप इंपैक्ट दूसरों पे छोड़ने वाली बन जाएगी। जो कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं इस समय में आपको भी सफलता मिलने वाली है। वहीं जो लिटरेचर से संबंधित इस समय में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट उठाते हैं जो कि लैंग्वेज से संबंधित है या फिर इस समय में कोई एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा फायदेमंद है। जो राइटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, कॉपी राइटर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, इस समय में आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। छात्रों को इस दौरान अच्छी सफलता मिल सकती है। तो वहीं जो लोग शत्रु आप जिनसे परेशान है, ये कहा जाए कंपटीशन से परेशान है, आपके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं जो कि आपके साथ में इनडायरेक्टली कंपीट करते हैं, उनसे परेशान है, तो उन पे इस समय में विजय प्राप्त करने का आपको अवसर जरूर मिलने वाला है। शारीरिक और मानसिक सुख दोनों की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग की अगर बात कही जाए तो समय काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा। इंटीमेसी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वो इस समय में आपकी बढ़ने वाली है। तो वहीं मैरिड कपल्स हैं तो आप भी जीवन साथी के गुणों की तारीफ करते हुए इस समय में नजर आने वाले हैं, और जीवन साथी भी आपके प्रति इस समय में विनम्र रहेंगे। फिर बात होती है कारोबारियों की, नौकरी पेशा लोगों की, तो इस समय में अच्छा परफॉर्मेंस जो है ये सेल्स फिगर आपका बढ़ा सकता है, आपका कैपिटल इस समय में बढ़ा सकता है। आपके कंपटीशन को परास्त करके मार्केट शेयर इस समय में कैप्चर करने की और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। ऐसे ही समय में जो स्टाइलिश लोग हैं, ये कहा जाए जो डिजाइनिंग का काम करते हैं, स्टाइल आइकन्स हैं, मॉडल्स हैं, आपको इस समय में इस और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। यहां से लेकर के 22 तारीख तक का जो समय है, इस समय में काफी ज्यादा फायदेमंद प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपको प्राप्त हो सकते हैं। उपाय के तौर पे गाय को हरा चारा खिलाना, गौ सेवा करना, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं और ये शुभ फल नहीं प्रदान करते। पंचम भाव के द्वारा हमारी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, बुद्धि, विवेक और हमारे इंटरेस्ट के बारे में हम विश्लेषण करते हैं। इस दौरान सामाजिक तौर पे या ये कहा जाए सोशली एक्टिव ज्यादा रहते हैं। नए लोगों से इस समय में कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। नेटवर्किंग आपके लिए इस समय में शानदार बनती है। पर
दुर्भाग्यवश पूर्ण कहा जाए, योजनाओं पर जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पाती। कोई नई चीज ट्राई करते हैं कि इससे अपने आप को प्रूव कर लेंगे, नई चीज करते हैं कि इससे हम अपने आप का पैसा कमा लेंगे, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण वहां पे सफलता नहीं मिलती, खर्च बहुत बढ़ जाता है। ऐसे समय में कामों के कारण लोगों से दुश्मनी भी मोल ले बैठते हैं। निरुद्देश्य योजनाएं जिसे कहते हैं, साथ साथ किसी आपदा का अनुभव, ये इस समय में आपको आर्थिक मोर्चे पे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देता है। फिर बात होती है पुत्र की और स्त्री की, या ये कहा जाए आपके लाइफ पार्टनर की, तो पुत्र से संबंध खराब हो बैठता है, माताजी की बीमारी से चिंताएं बढ़ती हैं, शारीरिक परेशानी, दाग, मुहासे, आलस और पौरुष कमी ये दुख उत्पन्न करती है। पद की हानि, चिड़चिड़ापन, मानसिक विषाद, इनके साथ में परेशानियां रहती हैं। और आर्थिक स्तर पर भी ये जो समय है ये तनावग्रस्त बन जाता है। ये कहा जाए कि जो स्टैंडर्ड एवरेज जो आप कमाते हैं, मंथली एवरेज जो है, ये एवरेज आपका गिर जाता है। और इस दौरान आपके इंटरेस्ट हैं ये धार्मिक किताबों में ज़्यादा पड़ते हैं, राइटिंग के अंदर, भाषण में। इस समय में इस तरफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा बढ़ेगा, पर अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट बढ़ने से लाभ की प्राप्ति नहीं होती। आर्थिक स्तर पर लाभ प्राप्त करने के लिए इस बात का ध्यान दीजिएगा, शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे आपको बचना है। सभी दोस्त कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूं, सबको प्रॉफिट मिल रहा है, मैं भी प्रॉफिट कमा लूंगा, कुछ तो कमा करके बाहर निकलूंगा, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। सभी कमा करके निकलेंगे पर आप नुकसान उठाएंगे। इस समय में जो आपके इंटरेस्ट हैं, विशेष तौर पे अगर देखा जाए जो सीखने वाली बात है, वो यहां पर परेशानी का कारण है। पैसा भी खर्च होगा, समय भी व्यतीत होगा और अल्टीमेटली हाथ में कुछ नहीं आएगा। स्टूडेंट्स हैं तो इस अवधि में खास तौर पर लाभदायक साबित आप नहीं होने वाले हैं। यह विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस समय में जिस फील्ड में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या एग्जाम देने वाले हैं, तो एग्जाम अगर इस समय में आप देंगे यहां से लेके 22 तारीख तक, तो यह आपके लिए फेवरेबल टाइम पीरियड नहीं कहा जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो इस दौरान जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में खास उपलब्धि अवश्य मिल सकती है। यह आपकी कुंडली के माध्यम से सपोर्टिंग फैक्टर है। किसी से प्रेम करते हैं तो इस गोचर काल में आप असफलता हासिल कर सकते हैं। यह कहा जाए कि प्रपोजल भेजा और प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, हंसी के पात्र बन बैठे, या फिर सामने वाले ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इस कारण से जो रिस्पेक्ट है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। उपाय के तौर पे ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स जो होते हैं, आपके आसपास में आपके मेड हैं, हेल्पर हैं, गार्ड हैं, इनके बच्चे हैं जो कि पढ़ाई करना अवश्य चाहते हैं पर कर नहीं पाते क्योंकि आर्थिक तौर पे इतने संपन्न नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों की आप मदद कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल पढ़ा करके या फिर स्वयं उनको पढ़ा करके या उनके लिए स्कूल में एनरोलमेंट करवा करके, ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। फिर बात होती है मीन राशि की, तो आपकी राशि से 4th हाउस में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। 4th हाउस को हम कहते हैं सुख भाव, धन की बार बार प्राप्ति होना। इस गोचर के चलते पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहना, घर के लोगों के बीच में प्रेम और स्नेह बढ़ना। घर वालों से दूर रहते हैं तो इस समय घर के लोगों से बार बार फोन पर बातें करना या घर लौट करके आना। घरेलू जीवन का सुख प्राप्त होना, माता जी का सुख प्राप्त होना, माता से स्वास्थ्य के इस समय में सुधार देखना, उनके साथ में रिश्ते मजबूत होना, जमीन जायदाद में वृद्धि होना, ये सभी चीजें जो मैं पॉजिटिव आपको कह रहा हूं ये इस समय में देखने को मिल सकती हैं। स्टूडेंट्स जो हैं अपने लक्ष्य के प्रति इस दौरान फोकस करने की जरूरत आपको ज्यादा है और बराबर समय देने के लिए आपको अच्छा टाइम टेबल बनाना, अच्छे तरीके से प्लान करके आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि यह समय जो है सकारात्मक फल आपको प्रदान कर सकता है। अच्छे विद्वान लोग हैं, भद्र पुरुष से आपको उच्च पदस्थ लोगों से इस समय में मित्रता करने का मौका मिल सकता है। आर्थिक पक्ष को लेकर के जो परेशानियां थी वो इस समय में दूर हो जाएंगी। धन लाभ के भी इस समय में प्रबल योग बनेंगे और जो लोग नौकरी करते हैं आमदनी में वृद्धि होने की भी इस दौरान संभावनाएं नजर आती हैं। ऑफिस में सीनियर्स के साथ में संबंध आपके बेहतर बनेंगे, साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और इस अवधि में आपकी मुलाकात समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से, नामचीन लोगों से हो सकती है। उपाय के तौर पे हर रोज
तुलसी के पौधे की पूजा करना और घी का दीपक प्रज्वलित करना शाम को, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं बुध के अन्य उपायों की। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल, कांसे के बर्तन, कपूर, इनका सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर अगर आप दान कर सकते हैं तो यह आपके लिए काफी शुभ साबित होता है। अब यही दान बुधवार की जगह जिस दिन आश्लेषा नक्षत्र हो, ज्येष्ठा नक्षत्र हो या रेवती नक्षत्र हो, उस दिन किया जाए तो ये और भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। दूसरा उपाय है हर रोज गणपति जी की पूजा उपासना करना, चाहे गणपति चालीसा का या फिर गणपति अथर्वशीष का पाठ करना, यह आपके लिए फायदेमंद है। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वहीं चौथा उपाय कर्ज से राहत के लिए है। गणपति जी की पूजा तो करनी ही करनी है, अभिषेक करके दूर्वा उनको चढ़ाना, ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करना, यह भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। शालिग्राम भगवान का पूजन कर तुलसी पत्र का सेवन करना, यह भी आपके लिए फायदेमंद है। और अंतिम उपाय, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध नीचस्थ है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है या क्रूर ग्रहों के साथ में विराजमान है, तो आपको अष्ट विनायक कवच धारण करना काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।